ॐ शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीताये संयोरभिस्रवन्तु नः। आर्य समाज पटेल नगर सेक्टर 15 भाग 2 के गुरुग्राम के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक महोत्सव के द्वितीय दिन की प्रातःकाल की वेला में विराजमान आर्य समाज के प्रधान माननीय श्री ईश्वर सिंह दैया जी, हमारे मंत्री जी बैठे हैं कि चले गए, आदरणीय श्री महेश मंगला जी, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, हमारे आदरणीय श्री जयराज जी, सभी माननीय आर्यवृंद, हमारे आदरणीय श्री पद्म चंद जी, आदरणीय मातृशक्ति महर्षि दयानंद जी महाराज ने ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या के प्रकरण में हमें एक आचमन मंत्र दिया है। ऋषि दयानंद के आने से पहले भी हम आचमन करते थे। अरे बोलो, करते थे कि नहीं करते थे? और आज भी वे लोग आचमन करते हैं जो सनातन धर्म के सर्वोपरि सत्संग आर्य समाज से दूर ही हैं, वे भी आचमन करते हैं। लेकिन उनके पास आचमन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वेद मंत्र नहीं है। आप यदि आर्य समाज की पद्धति से बढ़े हुए विद्वान को अपने घर में बुलाकर यज्ञ करोगे तो वह आपको आचमन करने के लिए वेद का मंत्र दे देगा। और दूसरे लोग तो जो स्वयं को सनातनी कहते तो हैं, पर सनातन क्या है? श्री राम के जीवन को न पढ़ने के कारण, योगी राज कृष्ण के जीवन को न पढ़ने के कारण, इन इतिहास के ग्रंथों के अतिरिक्त जो दर्शन ग्रंथ हैं, उपनिषदें हैं, वेदादि सत्य शास्त्र हैं, उन सबको न पढ़ने के कारण आचमन करते समय ऐसे मंत्र का पाठ करते हैं, जिन मंत्र नहीं, मैं गलत बोल गया, ऐसे वाक्य का पाठ करते हैं कि जो वाक्य न मंत्र है और जिस वाक्य का न आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध है। आप देखते होंगे कभी कभी वे हमारे नवीन सनातनी, आभासी सनातनी, नकली सनातनी ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं जिसका आचमन के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे कि वे बोलेंगे ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। अरे बोलो, माधव को नमस्ते, केशव को नमस्ते। इस वाक्य का आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध बैठता है क्या? अरे विनियोग करना हो तो ऐसा करो जो वाणी से बोला जा रहा है सो ही कर्म में हो, अथवा जो कर्म से आचमन किया जा रहा है सो ही वाणी में हो। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब इस दुर्दशा को देखा
तो हमें सनातन के मार्ग पर लाने के लिए, वेद के मार्ग पर लाने के लिए, आर्य मार्ग पर लाने के लिए वेद से एक मंत्र निकाल कर आचमन करने के लिए संध्या की पद्धति में हमें दे दिया। और वो यही मंत्र है जिसे हम आचमन मंत्र बोलते हैं, शन्नो देवी इत्यादि। महर्षि ने इस मंत्र का ही विधान क्यों किया है? क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र में देखा, एक वाक्य है, एक पद है, आपः। उन्होंने देखा आपः शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह वस्तु है जल। इस मंत्र में जल का वर्णन है तो जल से आचमन करने का विधान कर दिया। इस मंत्र में महर्षि दयानंद ने देखा एक पद है पीतये, शब्द है पीति, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में शब्द बन जाएगा पीतये, अर्थात पीने के लिए। महर्षि दयानंद ने देखा कि इस मंत्र में किसी पेय वस्तु का वर्णन है, पीने योग्य वस्तु का वर्णन है, वह जल है, इसलिए जल पीने का, आचमन करने का विधान कर दिया। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र में देखा एक पद अभिस्रवंतु। अभिस्रवंतु पद श्रु धातु से बना है जिसका अर्थ है बहना। महर्षि दयानंद जी ने देखा कि इस मंत्र में जिस वस्तु का वर्णन है वह बहने वाली है, उसे पिया जाता है। उस बहने वाली और पी जाने वाली वस्तु का नाम भी इस मंत्र में है, आपः माने जल। अब देखो जो क्रिया कर रहे हैं वही वाणी से बोल रहे हैं। यह है यथार्थ विनियोग, सही विनियोग। आइए इस मंत्र के अर्थ को हम आज संक्षेप में विचार करेंगे। सबसे पहले तो यह देखें कि इस मंत्र का वर्णनीय विषय क्या है। इस मंत्र के द्वारा जिसका चिंतन करना है वह वस्तु क्या है। तो कहा इस मंत्र के द्वारा जिस वस्तु का आपको संध्या में विचार करना है उस वस्तु का नाम है आपः। अरे बोलो क्या है? आपः। आपः माने, अरे बोल दो, अरे जल के विचार करने का नाम संध्या नहीं है। आप कंठ की शुद्धि के लिए, कुछ कफ और पित्त की निवृत्ति के लिए आपः का अर्थ जल लेकर आचमन करें, यह तो ठीक है। लेकिन जिस समय इस मंत्र के अर्थ का चिंतन करें तब इस मंत्र में आध्यात्मिक दृष्टि से आपः का अर्थ जल नहीं होगा, तब आपः का अर्थ होगा ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म यज्ञ है तो अर्थ क्या होगा? ब्रह्म। देखो आर्यों, ध्यान लगा करके सुनो। आज वेद की एक शैली है कि कई बार वेद अपने भीतर आए हुए शब्दों का अर्थ स्वयं ही बताता है। क्या शैली है? वेद अपने भीतर आए हुए शब्दों का अर्थ स्वयं ही बताता है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म त आपः स प्रजापति। यहां भगवान के कई नाम आए हैं, सब परमात्मा के नाम है। क्या? अग्नि, आदित्य, वायु, इन सबके अर्थ हैं जो भगवान में घटते हैं। और यहां पर भगवान के नाम तद ब्रह्म है, उसी सत्ता का नाम ब्रह्म है। तय आप है, और जिसका नाम ब्रह्म है कहा उसी का नाम आपः है। इन पर्यायवाची भगवान के नामों में से एक नाम हम ले लेते हैं भगवान के द्वारा बताने के ही कारण। आपः माने तद ब्रह्म,
आप है माने ब्रह्म। अरे बोलो आप है माने। जिस समय आप संध्या में इस मंत्र के आध्यात्मिक भाव का मनन करें, तब उस समय आप संध्या की पद्धति में आपय का अर्थ जल न ले, बल्कि आपय का अर्थ ले ब्रह्म। और ये यज्ञ भी ब्रह्म यज्ञ है जिसे हम संध्या कहते हैं। और ये ब्रह्म अर्थ आपय का और जगह भी है। आप हवन में एक मंत्र बोलते हैं, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म। देखो पहले क्या आया था, आप, और क्या आया आगे चल करके, ज्योतिरस अमृतम। आगे क्या है, ब्रह्म। यहां भी ब्रह्म शब्द इसका अर्थ आया है। भू भुव स्व ओम शब्द भी आए हैं। तो इसके आधार पर भी हम आपय का अर्थ करेंगे ब्रह्म। और ब्रह्म का अर्थ मैंने कल सायंकाल की सभा में आपके समक्ष उपस्थित किया था। सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा का ही नाम ब्रह्म है। तो अर्थ क्या बना, सबसे बड़ा परमात्मा, वही ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कहां है? अगर आप इस बात को जानना चाहें तो आप शब्द के अर्थ को व्याकरण की दृष्टि से जानना। अरे किस दृष्टि से जानना? व्याकरण की दृष्टि से। ये आप शब्द बनता है आप व्याप्तौ धातु से। अतः आप शब्द का व्याकरण की पद्धति से अर्थ मिला सर्वव्यापक। बोलो क्या है जी? आप यदि जल का आचमन करते हैं तो वह कुएं पर मिल जाता है, किसी सरोवर पर मिल जाता है, लेकिन वह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वह कहां मिलता है? तो कहा गया वह एक स्थान पर नहीं है, वह तो सब जगह भरा हुआ है। अरे बोलो कहां है? एक बार कुछ जिज्ञासु ऋषियों के पास पहुंच गए और पहुंच करके बोले, हम तो केवल बाहर का पानी का आचमन करते करते बहुत वर्ष बीत गए, पर आप तो योगी हैं, हे योगिन, हमें बताओ आंतरिक आचमनीय तत्व। अरे योगी लोग अंदर से जिसका आचमन करते हैं वह जब तो नहीं हो सकता, वह आचमनीय तत्व ब्रह्म कैसा है? कुछ उसका स्वाद तो बताओ। तब ऋषि बोले मत पूछो। अरे क्या बोले? मत पूछो। जिज्ञासुओं ने कहा क्यों न पूछे, इतनी उत्तम वस्तु, सर्वोत्तम वस्तु के विषय में क्यों न पूछे। तब कहा वह वस्तु वाणी से बताने के योग्य नहीं है, वह वस्तु कानों से सुनने के योग्य नहीं है। परमात्मा ने स्वयं अपने विषय में कह रखा है, नहीं न देवा आत्मनुवन, उसे ज्ञानेंद्रिय रूपी देवताओं से प्राप्त करना संभव नहीं है। ए मनुष्यों, वाणी जो बोल रही है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि वाणी जिससे शक्ति प्राप्त करके बोल रही है वह ब्रह्म है। कान जिसे सुन रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति प्राप्त करके सुन रहे हैं वह कान आदि इंद्रियों को शक्ति का देने वाला परमात्मा ब्रह्म है। वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का या कान का विषय, अरे बोलो, नहीं है। तब भी जिज्ञासु निराश न हुए और बोले, हे योगिन, हम जानते हैं इतना कि वाणी का विषय नहीं है, कानों का विषय नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ अपनी वाणी से वर्णन करोगे उस अनुभव का,
तो उसे सुन करके भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ तो बोलो, कृपा करो। तब दया में भर करके ऋषि बोले तो सुन लो। और उन्होंने कहा, समाधि निर्धूत मनस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदन्तः कर्णेन गृह्यते। समाधि से धो दिया है मन का मैल जिसने। अरे बोलो, काहे का मैल? कपड़ों का नहीं, ये तो बाहर की चीज है। हमारे शरीर के गढ़ के भीतर जो आत्मा रूपी राजा का प्रधानमंत्री मन है, उस मन के मैल को धो दिया है जिसने। उसे जो सुख में आता है, उस आत्मा को परमात्मा में गोता लगाने पर जो उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करने वाली आचमनीय वस्तुओं का आचमन करने से जो स्वाद आता है, वह वाणी या कानों का विषय नहीं है। लेकिन तुम फिर भी पूछना चाहते हो तो सुनो। तब ऋषियों ने वाक्य दिया, रसः ही अवयम। अरे पूछना ही चाहते हो तो सुनो, वह आंतरिक आचमनीय तत्व जिसे हम परमात्मा का आनंद कहते हैं, ब्रह्मानंद कहते हैं। अरे मोक्ष में हर समय आनंद में आप्लावित रहते हैं, जिससे ऋषि लोग, अरे मुक्तात्मा लोग, वह तो रस रूप है। अरे बोलो, क्या कह पाए कुल? वह तो रस रूप है। ध्यान देना, हम लोग उस रस का पान नहीं करना चाहते। अरे रस शब्द का अर्थ होता है स्वाद। अरे बोलो, क्या होता है? और हम सांसारिक स्वादों में ही फंसे पड़े हैं। सांसारिक आंगन से परे, जहां इंद्रियों की और मन की भी पहुंच नहीं है, उस आंगन में हम खिलाड़ी बनकर कभी भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए जाते ही नहीं है। अगर वहां जाए तो हमें केवल रस नहीं बल्कि सबसे बड़ा रस मिलेगा। अरे बोलो, कौन सा रस मिलेगा? आजकल सांसारिक आंगन का एक रस है, गन्ने का रस। एक गिलास कितने रुपए में आता है? अरे बोल दो, इतना महंगा हो गया यहाँ। हमारे यहाँ तो 20 रुपए का एक गिलास मिल जाता है बिजनौर में। अच्छा, तो गन्ने का रस 20 रुपए में है, और वह व्यक्ति संध्या न करने वाला उस गन्ने के रस में इतना आनंदित है, वह सत्संग में नहीं आना चाहता, स्वाध्याय नहीं करना चाहता, संधि वेलाओं में भगवान का संगति कर्ण नहीं करना चाहता, और गन्ने के रस को ही ब्रह्म रस माने बैठा है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, इतना मत, हम तेरे से बड़ा वाला रस पी करके आए। बोले, तुम कौन सा पी के आए हो? बोले, हम 50 रुपए का एक गिलास रस पी के आए। अच्छा, मौसमी का रस? बोले, हाँ, यही ब्रह्म रस है। अरे ये मौसमी के रस को ब्रह्म रस मान रहा है। तब तीसरा बोला है, ये भी ब्रह्म रस नहीं है, हम तो 70 रुपए का एक गिलास रस पी के आए हैं। अरे तुम कौन सा रस पी के आ गए? तो कहा, हमने अनार का रस पिया है। ए सनातनियों, ए वैदिकों, ए आर्यों, संसार के वे सब लोग जो संसार के पदार्थों को भोगते हैं, ये तो बुरा नहीं है, ये तो जीवन के संचालन के लिए सबको भोगना आवश्यक है। लेकिन जो भोगते वे उसी में फंसे रहते हैं, अपनी परम माता, परम पिता, परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। उन लोगों को जानना चाहिए, किसी वस्तु में आकर्षण का पदार्पण हो जाए तो उससे कोसों दूर भाग जाओ और ब्रह्म की तरफ अपने को आकर्षित करने का प्रयत्न करो। संसार के सारे रस, कोई रस किसी से बड़ा है, अरे तो बोलो किसी से छोटा है। लेकिन संध्या में बैठकर ऋषि दंड जिस रस का आचमन कराना चाहते हैं, वो रस
किसी के तुल्य नहीं है। अरे कहिए उस रस के तुल्य संसार में कोई रस नहीं है, उससे ज्यादा तो संसार का कोई रस होगा ही क्या। इसलिए जो सबसे बड़ा रस है उस रस का नाम है ब्रह्म रस। अरे बोलो, क्या नाम बोला मैंने? ब्रह्म माने सबसे बड़ा रस। रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। अरे जिस रस को पान करके, आंतरिक आचमनीय तत्व का सेवन करके मनुष्य आनंदित हो जाता है, ये संध्या में बैठ करके उस आनंदित करने वाले आंतरिक रस का आचमन तो करना ही चाहिए। वही संध्या का लक्ष्य है। ये जो बाहर का आचमन हम करते हैं ये तो कंठ की शुद्धि के लिए है, ये तो कफ और पित्त की निवृत्ति के लिए है। वास्तविक आचमन ये तत्व जो है वो तो आंतरिक है और उसका नाम है ब्रह्म रस। वह कहां मिलेगा? तो व्याकरण की दृष्टि से आप शब्द कहता है वह ब्रह्म रस तो सर्वव्यापक है। अरे वह ब्रह्म रस तो सब जगह भरा पड़ा है। सुनो सुनो, एक सांसारिक सम्राट से पालन पोषण प्राप्त करने वाला मनुष्य यदि उससे दूर चला जाए, आप जिससे पालन पोषण यहाँ गुरुग्राम में प्राप्त कर रहे हो, अगर कभी गुरुग्राम से दूर चले गए और आपका पालन पोषण करने वाला दूर हो गया तो संभव है कि आप उसकी सहायता से वंचित हो जाओ। लेकिन जिसने सर्वव्यापक अंतर्यामी महान आत्मा परमेश्वर का, ब्रह्म का आश्रय ले लिया है, वह कहीं भी चला जाए पर उसकी सहायता से वंचित, अरे बोलो, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की सहायता आपको सुलभ रहे, प्राप्त रहे, इसके लिए भगवान कहते हैं पहले मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अरे बोलो, क्या करना पड़ेगा? जो पुरुषार्थ के बिना, कर्म के बिना भगवान के भरोसे आलसी बनकर रहता है, वह परमेश्वर की अनुकंपा प्राप्त न करने के कारण कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में तप और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपको वह आंतरिक आचमनीय तत्व सब प्रकार के सुख, अरे बोलो, प्रदान करे। इसीलिए कहा आप देवी दिव्य गुणों से परिपूर्ण सर्वव्यापक ब्रह्म रस नः शम भवन्तु, हमें सुखों का देने वाला हो। सबसे बड़ा सुख तो आनंद है, लेकिन किसी चेतन आत्मा से सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए तो वह भी मानसिक सुख है। और प्राकृतिक वस्तुओं से जो सुख मिलता है उन सुखों को भी हम शारीरिक या इंद्रियों का सुख कहते हैं। भगवान केवल आनंद रूप सुख को ही नहीं देता, उसका स्रोत तो वह है ही, लेकिन वह तो जड़ और चेतन पदार्थों का भी स्वामी है। इसलिए सारे सुखों का देने वाला परमपिता परमात्मा ही है। आओ उस परमात्मा का विचार करें, उसकी शरण में जाए। नः संभवन्तु, हमें सब प्रकार के सुख मिले। और मैं आपकी चाहना है पिता, इस मंत्र के द्वारा संध्या के आरंभ में ही आपको लक्ष्य बनाकर इसलिए कर रहा हूं जिससे कि अभिष्ट मेरे जीवन के संचालन के लिए मेरी जो आवश्यकताएं हैं, हे भगवान, आपने शरीर दिया है तो मुझे भोजन तो चाहिए। अरे बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? हे प्रभु, आपने शरीर दिया है तो शरीर ढकने के लिए बोलो वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? हे प्रभु, आपने मुझे शरीर दिया है तो कहीं ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए भवन चाहिए कि नहीं चाहिए? हे प्रभु, मैं अपने जीवन के संचालन के लिए जो आवश्यकताएं अनुभव करता हूं, उन अभिष्टियों को, उन आवश्यकताओं को आप पूरा कर दो, इसीलिए आपका आश्रय लेता हूं। और मुझे केवल सांसारिक आवश्यकताएं नहीं पूर्ति करनी है। वे लोग अभागे हैं
जो साधन को साध्य मान गए हैं, जिन्होंने संसार के सुखों को ही सब कुछ माना है। अरे संसार के जो विषय हैं उनका उपभोग हमें अपने जीवन के संचालन के लिए करना है, भोजन करना है, पानी पीना है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, प्राप्तव्य जो है, मानव जीवन का जो सर्वोत्तम धन है वो क्या है? पीतये, माने दयानंद कहते हैं ब्रह्म आनंद प्राप्त, ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए जो कहीं भी नहीं मिलता संसार दशा में। अरे न प्राकृतिक वस्तुओं में मिलता है, न किसी जीवात्मा के पास मिलता है। मैं उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए हे प्रभु आपकी शरण लेता हूं। और अंत में प्रार्थना करता है जीवात्मा इस मंत्र से, साधक इस मंत्र से, योगी इस मंत्र से कामना करता है शय्योरभिस्रवन्तु नः। यहां शब्द आया है संयो। मैंने निरुक्त में एक शब्द पढ़ा इदम युः। क्या शब्द पढ़ा? ध्यान दो इधर जरा। इदम युः। इदम युः का अर्थ है यह जो वस्तु है, इस वस्तु की कामना करने वाला इदम युः कहलाता है। ठीक उसी तरह यहां शब्द है संयुः, और संयुः का षष्ठी विभक्ति में बनेगा संयुः। शं माने उपद्रव रहित अवस्था, सुख की अवस्था की कामना करने वाले मेरे लिए है प्रभु आप सर्व और आनंद की वर्षा करो। अरे बोलो किसकी? आनंद की वर्षा करो। अरे जैसे, अरे सुनो, जैसे बेल में से रस पीस करके निकालना पड़ता है, एक समय मेरे जीवन में ऐसा आएगा जब मैं समाधि लगाऊंगा तो मुझे समाधि लगाने पर आनंद मिलेगा, लेकिन समाधि से उठूंगा तो आनंद से वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मैं युंजान समाधि से और ऊपर युक्तावस्था को प्राप्त हो जाऊंगा, तब एक समय ऐसा आएगा मैं समाधि में बैठूंगा, तब भी आनंद की वर्षा में स्नान करूंगा। और जिस समय मैं समाधि से उठ करके व्युत्थान अवस्था में, सांसारिक दशा में अपने सांसारिक कार्यों को करूंगा, तब भी आनंद में निमग्न रहूंगा। हे प्रभु मुझे वह आनंद की वर्षा चाहिए। अगर ऐसे आनंद की वर्षा हो गई तो मेरे जीवन में सुख ही नहीं, शांति भी होगी। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूं। एक समय धरती का सबसे बड़ा आदमी, महान ऋषि, बिगड़ी हुई धारा के प्रतिकूल चलने वाला, सबको मसल मार्गदर्शन कराने वाला भगवान के भक्त दयानंद। ध्यान देना, कुछ उपद्रवी दुष्ट लोगों ने एक गधे के ऊपर नकली दयानंद को बैठाया, एक मनुष्य को दयानंद बनाकर बैठाया, गले में जूतों की माला डाली, मुंह काला कर दिया, पट्टी का लगा दी, दयानंद सरस्वती बाजार में घुमा रहे हैं। तब किसी ने सोचा आज परीक्षा करके देखते हैं ऋषि दयानंद की, और देखते हैं कि बाहर का आचमन पानी का ही आचमन करते हैं, वह अंदर का, भीतर का आचमन भी करते हैं। आज परीक्षा का समय है। ऋषिवर एक उद्यान में ठहरे हैं, चेहरे पर भगवान के आनंद की प्रसादी है, भ्रमण कर रहे हैं। तब उस परीक्षक ने जाकर के कहा, हे ऋषिवर आज आपके चेहरे पर यह प्रसादी कहां से आ गई? आज ये आनंद कहां से आ गया? आज तो एक नकली दयानंद को गधे के ऊपर बैठा कर, मुंह काला करके, गले में जूतों की माला डालकर सारे बाजार में घुमाया जा रहा है। इस स्थिति में भी आपके चेहरे पर ये, मुखमंडल पर ये प्रसादी कहां से आ गई? तब आनंद में निमग्न, ब्रह्मानंद में निमग्न। अरे ब्रह्मानंद का आचरण करने वाला योगी बोला, नकली दयानंद को गधे पर बैठाया ही जाना चाहिए, नकली दयानंद का मुख काला किया ही जाना चाहिए।
नकली दयानंद के गले में जूतों की माला डाली ही जानी चाहिए। और जहां तक भगवान के भक्त वास्तविक दयानंद की बात है, वो यहाँ उद्यान में प्रसन्न मन होकर के भ्रमण कर रहा है। आर्यो, अगर ये अवस्था प्राप्त करनी है तो आपको सबसे बड़ी वस्तु से जुड़ना पड़ेगा, शांति मिलेगी। चलो एक बात और कह देता हूं बस। एक बार ऋषिदान ने, एक बार नहीं अनेक बार प्रलोभन दिए गए। जो संसार के प्रलोभनों में फंस जाता है, समझ लेना वह बाहर का पानी का आचमन तो करता है, लेकिन उसे अंदर का आचमन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। ऋषिदान को एक राजा कहता है, ये मठ के स्वामी बन जाओ, इस मठ के अधीन मेरा राज्य भी है, एक प्रकार से आप उस राज्य के स्वामी भी कहलाओगे, और मठ की बड़ी भारी संपत्ति है, उस संपत्ति को सारे जीवन नहीं भोग सकते हो, उसके भी स्वामी कहलाओगे। बस बदले में इतना करो कि सत्य का मंडन तो करो पर झूठ का खंडन न करो। तब ऋषिदान भगवान की आज्ञा में रहते हुए उछल करके बोले, ए राजन, तुम मुझे जिस मठ का स्वामी बनाना चाहते हो, मैं उस मठ के मैदान को एक दौड़ लगाकर पार कर सकता हूं, लेकिन मैं जिस परमात्मा की आज्ञा में रहता हुआ सत्य का प्रचार प्रसार और असत्य का खंडन करता हूं, भगवान की आज्ञा में रहकर उससे पूछ कर ही सब काम करता हूं, उस परमात्मा के अनंत आंगन में मैं जीवनों तक भी दौड़ता रहूं, तब भी उसकी सीमा को पार नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे जैसे एक क्षुद्र मनुष्य की आज्ञा में रहूं या परमात्मा की आज्ञा में रहूं? हम तो परमात्मा की आज्ञा के पालन में आनंदित होकर के विचरण करते हैं, इसलिए हम परमात्मा की आज्ञा से विचलित होकर तुम्हारे कथन को स्वीकार करने की कभी विचारधारा भी मन में नहीं ला सकते। आओ, ऐसा बनना है यदि, तो हम संध्या को जब जब प्रारंभ किया करें, तब तब संध्या के लक्ष्य ब्रह्मानंद को समक्ष रखकर। कई लोग आजकल धारणा ध्यान समाधि नहीं लगाते हैं। ये सांप्रदायिक लोगों ने एक नया शब्द बोला है, मेडिटेशन। अरे क्या बोला है? ये मेडिटेशन मत किया करो, धारणा किया करो, ध्यान किया करो, समाधि लगा गया। मैं एक बार एक मेडिटेशन सेंटर वालों से पूछ बैठा, तुम ये ध्यान क्यों लगाते हो? बोले अच्छा सा लगता है। मैंने कहा, जब मन एकाग्र होगा, मन की चंचलता मिटेगी, तो कुछ सत्वगुण उत्पन्न होता होगा, सुख शांति तो मिलती होगी, पर तुम्हारा इस मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है? बोले कोई लक्ष्य नहीं है। ध्यान देना, ऋषियों ने जो धारणा ध्यान समाधि का वर्णन किया, उसका लक्ष्य केवल मन को एकाग्र करना ही नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करते हुए और अंत में निरुद्ध करते हुए ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करना ही है। इसलिए मेडिटेशन की मूर्खता को छोड़कर धारणा से प्रारंभ करते हुए ध्यान और समाधि की तरफ अग्रसर हो, तो हम भी ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।